हेलो, मैं रविरंजन कुमार आप सभी के अपने चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अर्धनारी ईश्वर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आप लोग तैयार हो जाएं। बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसका कुछ रीज़न था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज से फिर मैं पुनः शुरू हो गया हूँ। चलिए आप लोग जुड़े, लाइव चलने वाला है। अभी लाइव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखें। पहला क्वेश्चन आप लोग को कहता है, पाठ के साथ कहता है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? कहता है कि लेखक इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच नहीं होती तो लेखक, तो इसके बारे में आंसर के रूप में दिया गया है, जो देखेंगे। उत्तर, कुंती और गांधारी दोनों स्त्री थी। कुंती और गांधारी दोनों क्या थी? स्त्री थी। स्त्री ध्वंस, विनाश, युद्ध जैसी गतिविधियों को नकारते हुए शांति, क्षमा, दया, सृजन, निर्माण और प्रेम चाहती है। क्या चाहती है? प्रेम चाहती है। अतः महाभारत दो पुरुष कृष्ण और दुर्योधन के वार्ता से हुआ। कृष्ण और दुर्योधन के क्या से हुआ? महाभारत जो हुआ दो पुरुष के बीच हुआ। कौन? कृष्ण और दुर्योधन के वार्ता से हुआ, मतलब वार्तावरण से हुआ। अगर उनके जगह पर स्त्रियों से वार्ता होता तो शायद महाभारत संभव नहीं होता। अगर उनके जगह स्त्रियों से महाभारत होता, शायद यह महाभारत संभव नहीं होता, महाभारत नहीं होता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग को इसमें मिलेगा 9 से 10 क्वेश्चन, जो कि हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अर्धनारी की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारी की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? आंसर के रूप में देखेंगे। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का क्या है? काल्पनिक रूप है। क्लियर? यह कल्पना इसीलिए की गई होगी कि शिव और शक्ति के बीच समन्वय दिखाई जा सके। शिव और शक्ति के बीच क्या दिखाई दे सके? समन्वय दिखाई देगा, समान दिखाई दे सके। इस कल्पना से यह भी दिखाया जा सकता है। यह कल्पना से यह भी दिखाया जा सकता है, देखेंगे गया होगा का नर और नारी दोनों समान है और उनमें एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। आज इस कल्पना का सार्थकता और बढ़ जाती है, क्योंकि सभ्यता के विकास में क्रम की पुरुषवादी परंपराएं, संस्थाएं और मानवता ही वर्चस्व में आ गई। मानवता ही वर्चस्व में क्या आ गई है। सामान्यता का यह भावना संस्कृति मूल्यों की रक्षा करने की दिशा में वैचारिक आधारित बनती है, यानी वैचारिक आधारित बन जाती है। क्लियर? ये क्वेश्चन को देखें, घर पे देखें, वीडियो को देखें और साथ साथ पीडीएफ की तरफ पढ़ाया जा रहा है। आप इसको नोट भी करते चलें, पूरा क्वेश्चन है। देखिए मैं बोर्ड पर लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि ताकि आप लोग को यह पीडीएफ से दिया जाए, तो आप लोग इस चैप्टर को घर पे भी आप लोग देख के नोट कर सकते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन कहता है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर
क्यों असंतुष्ट हैं? चलिए आंसर देखेंगे। रविंद्रनाथ और प्रसाद के नारी को कोमलतावादी और रूमानी धारण दी है। उन्होंने नारी को प्रेम, विश्वास, सौंदर्य की खजाना कहा है। प्रेमचंद्र क्या कहें? खजाना कहें। नारी को संघर्ष से दूर रहना चाहिए, नारी को कभी संघर्ष नहीं करना चाहिए। यह कौन ने कहा? किसने कहा? प्रेमचंद्र ने कहा। आगे देखेंगे। महान होते हैं लेकिन स्त्री में पुरुष के गुण आने से वह भ्रष्ट हो जाती है। महान होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? भ्रष्ट हो जाती है। अतः उक्त चिंतकों में स्त्री के प्रति एक उपेक्षा को देखकर दिनकर असंतुष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन को देखें, शेयर, लाइक, कमेंट भी करें। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग का आशीर्वाद रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जमकर मेहनत भी कर रहे हैं। चलिए कि हम ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी लेकर आएँ। चलिए अगला चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, चौथा है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखेंगे। प्रवृत्ति मार्ग, जिस मार्ग को तहत पुरुष स्त्री के प्रति तैंतिक रूप से आकर्षित होता है और आनंद का भोग चाहता है, उसके अनुसार स्त्री आनंद की खान होती है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? जिस मार्ग के तहत पुरुष स्त्री को उन्नतित्व में बाधा मानकर उन्हें जादूगरनी, नागनी आदि विशेषण से संबोधित करता है, यह क्या है? निवृत्ति मार्ग है। आगे देखेंगे। इसी में 5 सहस्त्र वर्ष चलने के वाला था, किंतु वह एक लाइन छूट गया था, वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। उन्होंने धार्मिक संस्था के पतन में स्त्रियों को दोषी बता रहे हैं, जबकि पुरुष को उसी धर्म संस्था की ओर चलना चाहिए। चलना चाहिए। छठा क्वेश्चन आप लोग देखें। स्त्री को आहेनी, नागिन, जादूगिरनी कहने के पीछे क्या मंशा होगी? क्या ऐसा करना उचित है? क्लियर? आगे देखेंगे। ऐसे कहने के पीछे पुरुष अहंकारवादी की विचारधारा होती है। हमारे तमाम शर्तों और कवियों के नारी के प्रति संकीर्णवादिनी की नजरिया रखता है। पुरुष की प्रवृत्ति को हेय माना गया है, इसीलिए उन्हें अहेरिन, नागिन और जादूगिरनी कहा गया है। स्त्री को ऐसा कहना उचित है। स्त्री को ऐसा कहना क्या है? उचित है। क्लियर? आगे देखें। 7वां क्वेश्चन। चलिए देखते चले। 10 से 11 क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? 2000 क्वेश्चन 9 में पूछा है, 13 में, 17 में, 18 में भी पूछा है। क्लियर? देखेंगे। जब मानव के कृषि का आविष्कार किया तो अपनी जैविक संरचना के कारण नारी श्रम की प्रक्रिया से अलग हो गई। श्रम की प्रक्रिया से क्या हो गई? अलग हो गई। इस तरह से आर्थिक प्रक्रिया से वंचित हो गई। क्या हो गई? वंचित हो गई। पुरुष उसे अन्यत्र आश्रय देने लगा, उनका पालन पोषण करने लगा। इस तरह पुरुष बाहर की दुनिया का हिस्सा बनाता गया और स्त्री
स्त्री दीवारों में सिमटी गई। स्त्री धीरे धीरे क्या होते गई, सिमटते चली गई। चलिए जो 8 क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है एक पत्नी अपने पति का बहुत कुछ उसी दृश्य से देखती है जिस दृश्य से लगा अपने वृक्ष को देखती है। जिस तरीक़ा से वृक्ष को लगा वृक्ष को देखती है, उसी तरह से कुछ स्त्रियाँ जो होती है अपने पति को देखती हैं। देखें, रक्षा और पोषक की भूमिका में आने लगता है, अतः जैसे लगा वृक्ष के पाप के अनुसार ही अपनी वृद्धि को निश्चित करती है, उसी तरह पत्नी की अपने आश्रयता पति के इच्छा पर निर्भर करती है। माने पत्नी का आश्रय पति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर? आगे देखें। सृजन, कल्याण, शांति, कला की समीकेत संज्ञा जीवन की उतार चढ़ाव में अस्थायित्व और सदृश्य है। क्लियर? एक क्वेश्चन तो हो गया, आप लोग देखते चलें और साथ साथ नोट भी करते चले और 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे भी। पढ़िएगा, आप लोगों को खुद आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? कहता है अर्धनारी ईश्वर निबंध में दिनकर जी के वाक विचार को सार के रूप में, सारांश के रूप में प्रयुक्त करें। क्लियर? तो ये है आप लोग को, या अर्धनारी के वाक विचार का सारांश लिखें। 2008 में क्वेश्चन पूछा है, या अर्धनारी ईश्वर पाठ का सारांश लिखें। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग को सारांश खुद लिखना है, पढ़ा दिया गया है। चलिए ये सब खुद क्वेश्चन कीजिएगा। 9 क्वेश्चन 10 देखें। स्त्रीओची गुण क्या है? 2015 में क्वेश्चन पूछा है, स्त्रीओची गुण क्या है? दिनकर जी का स्त्रीओची गुण के संबंध में विचार है कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता स्त्रीओचित का गुण है, जो सृजन, कल्याण, शांति, कालप्रियता, सहिष्णुता, क्षमा, दया रूपों को प्रतिफलित है। ये गुण पुरुष में भी होता है। ये गुण पुरुष में भी होता है। क्लियर? ये गुण पुरुष में भी होता है, परंतु वे इसे बाहर आने नहीं देते हैं। यदि यह स्त्रीओची गुण पुरुष में आ जाए तो वे महान हो जाएंगे। यह स्त्रीओची गुण पुरुष में आ जाए तो वह क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे। क्लियर? चलिए देखें 11 क्वेश्चन। बुद्ध को नारी को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? 2014 में क्वेश्चन पूछा था। बुद्ध के समय में स्त्रियां पुरुष को वर्चस्व में दबी कुचली, उपेक्षी और दुखी थी। अपने धर्म के उपदेश में खुशियों की कल्याण की भावना निहित है, जिसके कारण बुद्ध ने उनको बौद्ध में प्रवेश दे दिया। हालांकि बाद में वे अपने शिष्य के सामने अफसोस भी प्रकट किया। यह मेरा था 11 क्वेश्चन। इससे जो चैप्टर से रिलेटेड है आप लोग को बता दिया गया है। चलिए आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करें। चलिए PDF के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन, देखिए एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ही पूछता है बाबू, क्वेश्चन ही पूछता है। ये नहीं कि आप लोग कहानी के रूप में जब सारांश आएगा कहानी को कहेंगे PDF के थ्रू, नहीं तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ सर बोर्ड पर आइए, PDF से नहीं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत अच्छा, धन्यवाद।